ईरान इजराइल के बीच जो भीषण युद्ध चल रहा है उसमें खबर आ रहा है कि ईरान का रक्षा मंत्री का जिस तरह से एयर स्ट्राइक में मौत हो गया है, तो वहीं जो खुमैनी साहब जो धार्मिक गुरु है ईरान का, इनका भी मारे जाने की खबर आ रही है। लेकिन इसका पुष्टि अभी ईरान के द्वारा और कोई नेशनल मीडिया के द्वारा नहीं किया गया। इसके बारे में सिर्फ आपका ईरान और आपका जो इजराइल है और अमेरिका है उसने दावा किया है कि खुमैनी का भी मौत हो गया है एयर स्ट्राइक में। लेकिन क्या सच्चाई है आपको वीडियो में बताते हैं और नया जो जानकारी युद्ध क्षेत्र से निकल के आ रही है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि 28 फरवरी को जो इजराइल जो अधिकारी किया कि ईरान के अंदर घुस के ईरान के विभिन्न शहरों पे जो मिसाइल दागा और जो एयर स्ट्राइक जो किया गया, आपका तेहरान हो, इस्फहान हो, कोम हो, आपका कराज हो, करमानशाह हो, तबरेज हो, सिराज हो या मिनाब हो। मिनाब में ही खबर आया है कि एक प्राथमिक स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें आपका खबर आया कि 40 से 60 लड़कियां मारी गई हैं। प्राथमिक स्कूल ये बताया जा रहा है लड़कियों का मिनाब में, जहां हमला हुआ है। तो वहीं आपका ईरान में भारतीयों को लेकर के सरकार जो है एडवाइजरी जारी की है। तो वहीं खाड़ी देश में जो भी भारतीय हैं, 5 करोड़ से ऊपर भारतीय खाड़ी देश में रहते हैं, उनको लेकर के भी एडवाइजरी जारी किया गया है। क्योंकि जिस तरह से इस हमले के बाद ईरान ने जो पलटवार किया है, खबर आ रहा है कि आपका ईरान जो है वो कुवैत, बहरीन, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरबिया में जहां जहां अमेरिका का सैन्य बेस है वहां पे जिस तरह से अपना मिसाइल से जो हमला बोला है, जिसके बाद यहां पर अभी अफरा तफरी पूरे गल्फ, पूरे खाड़ी देशों में जो मचा दिया है ईरान अकेले। तो आने वाले समय में कहीं ये विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध का आहट तो नहीं है, क्योंकि रूस और चाइना खुल के जिस तरह से समर्थन में आए हैं ईरान का। तो वहीं खबर आ रहा है कि रक्षा मंत्री का मौत हो गया है एयर स्ट्राइक में, क्योंकि जो आपका ईरान की जो राजधानी है तेहरान में ही आपका रक्षा मंत्री का घर के कंपाउंड में जो बम गिरा है, खबर आ रहा है कि वो अपने कंपाउंड में ही घूम रहे थे, तभी ये बम गिरा जिसमें उनका निधन हो गया है। और खुमैनी साहब का घर पर बम गिराया गया है, लेकिन खुमैनी साहब बाल बाल बच गए हैं। और आपका जो अमीर, आपका जो है अमीर निरजाहिद जो है, ये आपके रक्षा मंत्री थे ईरान का, और इनका मौत का दावा रॉयटर जो न्यूज एजेंसी है उसके द्वारा किया गया है। तो वहीं अभी जो आपके राष्ट्रपति जो ईरान के मसूद बताए जा रहे हैं, चाहे आपके जो नेता है खुमैनी साहब, ये भी पूरे तरीके, धार्मिक गुरु जो है, ये पूरे तरीके से सुरक्षित हैं और इनको सुरक्षित ठिकानों पर ईरानी सेना ले जाने का काम किया है। और अंडरग्राउंड बंकर में जिस तरह से खुमैनी साहब को रखा गया है, और खुमैनी साहब पूरे तरीके से सुरक्षित है और ईरान को भी संबोधित करेंगे कुछ ही घंटों में, जो खबर सामने निकल के आ रही है। तो वहीं इस हमले में ईरान को भी, इजराइल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। खबर आ रहा है कि तेल अवीव और यरूशलेम पे जिस तरह से भयानक मिसाइल से जो हमला ईरान की तरफ से बोला गया है, जिसमें ईरान का बहुमंजिला इमारत भी क्षतिग्रस्त बताई जा रही है। तो आने वाले समय में जो इजराइल जो अधिकारी किया है, ईरान में घुसकर जो एयर स्ट्राइक किया है, जो रक्षा मंत्री को जो मारने का काम किया है, और ये भी दावा कर रहा है कि खुमैनी साहब धार्मिक गुरु को भी मार गिराने का काम किया है आपका इजराइल की वायुसेना। तो आने वाले समय में अभी इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है और कोई नेशनल मीडिया के द्वारा ऐसा कोई खबर सामने नहीं आया है। तो और ईरानी जो मीडिया है उसका कहना है कि अभी पूरे तरीके से खुमैनी साहब सुरक्षित हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा अमेरिका और इजराइल को, जिसको लेकर के अमेरिका का जहां जहां सैन्य बेस है खाड़ी देशों में, वहां पर अनाधुन मिसाइल से हमला करना ईरान की तरफ से शुरू कर दिया गया है। और जो भी भारतीय खाड़ी देशों में है या ईरान में है, उनको लेकर के सरकार एडवाइजरी जारी की है सुरक्षित सतर्कता को लेकर के, और वहां से निकालने को लेकर के भी भारत सरकार प्लान बना रही है। तो देखा जाए कि ये युद्ध दुनिया को किस ओर लेके जाता है। जो नया जानकारी युद्ध क्षेत्र से निकल के सामने आया वो मैं आपके साथ साझा किया। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।